Hello students, welcome back to our video lesson part 2, types of motion. One of the types of motions is rectilinear motion. मोशन का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. आप मेरे साथ दोबारा कहेंगे RECTILINEAR rectilinear MOTION motion. rectilinear motion. ये रेक्टिलिनियर मोशन को समझने के लिए हम अभी 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे. In order to understand rectilinear motion, we will see 3 examples. Now pay attention to the image shown here. One of the examples is an apple falling from a tree. The other example is pushing off box. And third example is march past by student on straight path. If you can see these 3 examples, just focus on the straight arrows. The falling of apple in a straight line. Pushing off box in a straight line. March past by students on a straight path in a straight line. So the common theme that we find in all these 3 examples is straight line path. So when a body is moving in a straight line path, it is called rectilinear motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. Now pay attention to it once more. Repeat along with me. What is rectilinear motion? When a body is moving in a straight line path, it is called rectilinear motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है तो उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. Few examples of rectilinear motion are an apple falling from a tree in a straight line path, a box moving on a surface in a straight line path, and march past by students in a straight line path. So falling of an apple from a tree, movement of a box due to pushing, and march past by student are 3 examples of rectilinear motion. Another type of motion is called periodic motion. एक दूसरे तरह का मोशन होता है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन. नाउ रिपीट अलोंग विथ मी. आप लोग अभी मेरे साथ मिलकर रिपीट करेंगे. PERIODIC पीरियोडिक, MOTION मोशन, पीरियोडिक मोशन. ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है? अब हम पहले डेफिनेशन को देखेंगे और फिर एग्जाम्पल्स को देखेंगे. When an object moves to and fro from a mean or constant position or repeats the motion, it is called as periodic motion. Periodic motion क्या होता है? अब हमने जो पढ़ा उसको इस एग्जाम्पल में देखते हैं. When an object moves to and fro. ये क्या मतलब हुआ? एक ऑब्जेक्ट, अब मान लेते हैं ये झूला, ठीक है, और झूले पर बैठी हुई लड़की, ये हो गए ऑब्जेक्ट. When an object moves to and fro, to का मतलब यहाँ क्या हुआ कि पहले हम जब झूले पर यहाँ बैठे हुए रहते हैं तो हम ऐसे सीधे एक सेंटर पे रहते हैं, लेकिन झूले में झूलने के लिए हम पहले पीछे की तरफ जाते हैं और फिर हम झूलते हुए आगे की तरफ जाते हैं. तो ये जो सेंटर पार्ट से, ये हमारा सेंटर पोजीशन हो गया. आप कर्सर को ध्यान से देखेंगे,
जब सेंट्रल पार्ट में हम झूले पर रहते हैं, ये हमारा मीन पोजीशन और कांस्टेंट पोजीशन हुआ सेंट्रल पार्ट। फिर हम इस मीन पोजीशन से सबसे पहले पीछे की ओर जाते हैं, ये हो गया 2, ठीक है। अब ये पीछे की ओर से फिर हम आगे की तरफ आते हैं, तो ये हो गया फ्रो। अब इसी टू एंड फ्रो मोशन को समझने के लिए आप इन एरोज को देखिए। मीन पोजीशन से पहले, मीन पोजीशन से ये जो ऑब्जेक्ट है झूला और लड़की, दोनों किस तरफ जा रहे हैं? पीछे की तरफ। सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स और टू। देन फिर झूले पर बैठी हुई लड़की और झूला दोनों ही एक साथ फिर आगे की तरफ जा रहे हैं, फ्रो। सो दिस टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे ये आगे पीछे आगे पीछे, पीछे पहले पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं, फिर पीछे आगे होते होते वो धीरे धीरे फिर सेंट्रल पार्ट में आ जाते हैं। तो जब भी हम ऐसा कोई मोशन देखते हैं जहां टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ओके, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम अ मीन or constant position or repeats the motion, it is called as periodic motion. अब ये repeats the motion क्या है? यहाँ हम एग्जाम्पल लेंगे planets का। For example, Earth. Every 365 days, Earth completes one revolution around Sun. मतलब हर 365 दिन पे Earth Sun का revolution complete करती है। और क्योंकि ये पाथ रिपीट होता है, ये मोशन रिपीट होता रहता है, तो इसको भी हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और ये क्या है? एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज में ये पाथ रिपीट होता है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम अ मीन और कांस्टेंट पोजीशन और रिपीट्स द मोशन, इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। टू एग्जांपल्स आर मोशन ऑफ अ स्विंग एंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। Now, third type of motion is circular motion. When an object is following a circular path of motion, it is called as circular motion. I'm repeating, and you should repeat with me. C-I-R-C-U-L-A-R, circular, M-O-T-I-O-N, motion, circular motion. One of the types of motion is circular motion. And how do we define it? When an object is following a circular path of motion, it is called as circular motion. मतलब जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, उसको उस तरह के मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मून है, अब पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आ जाइए जहां मैं कर्सर दिखा रही हूं। मून हमारे अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। तो मून के मोशन को हम यहां पर कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब आ जाते हैं हम सीलिंग फैन पे। सीलिंग फैन के जो ब्लेड हैं वो भी सर्कुलर मोशन में घूमते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। उसी तरह ये जो मेरी गो राउंड है, ये भी एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो मेरी गो राउंड का मोशन भी सर्कुलर मोशन कहलाता है। उसी तरह हम जो वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन का जो ड्रम है, जब वो स्पिन करता है पानी को निकालने के लिए, तो ये जो मोशन होता है उसका मोशन है सर्कुलर मोशन। So when an object is following a circular path of motion, it is called as circular motion. Few examples are the motion of moon around the earth, motion of blades of a ceiling fan, motion of a merry-go-round, and motion of the drum of washing machine. And if you are also running in a circular field on a circular path, your motion will also be circular motion. Now, in our video lessons, we have learned about the definition of motion and 3 different types of motion, which are rectilinear, periodic, and circular. And now it is time to find out whether you have understood or not.
I'm going to give you a few examples and you have to answer the question. Now look at this image. इस image को आप देखिए, ये क्या दिखा रहा है कि soldiers march past कर रहे हैं straight line में. तो आपको क्या करना है? Type military march past in YouTube. Short video clips appear. Watch a video on military personnel marching from one place to the other. Observe the movement of the troops and find answer to the following questions. And what are our questions? Is it in a straight path? A circular path? What type of motion do soldiers show? Should you stand in a straight or curved line while participating in march past in your school? आपको YouTube में मिलिट्री पर्सनल की मार्च पास्ट को देखना है और फाइंड आउट करना है कि क्या वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं या वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, किस तरह का मोशन वो दिखा रहे हैं, और क्या जब आप स्कूल में मार्च पास्ट करते हो तब आपको टेढ़े होकर खड़े रहना सही है या आप एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट होकर मूव करें. नाउ होमवर्क नंबर 2, लर्निंग रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी 2. ये 3 एग्जाम्पल्स आप देखिए जो इमेजेस दिए हुए हैं, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोशन शोन इन द इमेजेस इंसर्ट इन दिस स्लाइड. ये इमेजेस किस तरह के मोशन को दिखा रहे हैं ये आपको लिखना है. क्रिएट अ मॉडल ऑफ ईच ऑफ दिस एग्जाम्पल्स एंड ब्रिंग टू स्कूल व्हेन यू रिटर्न. आपको ये जो 3 इमेजेस दिए हैं इनके मॉडल्स बनाने हैं और जब आप स्कूल में आए तो इन मॉडल्स को लेकर के आए. Now your learning reinforcement activity 3. हमने टेस्ट करने के लिए आपको पीडीएफ भेजा था और आप में से सारे बच्चों ने सिर्फ लर्निंग एक्टिविटी 3 को ही किया, जबकि आपको लर्निंग एक्टिविटी 1 और 2 भी करना था. तो लर्निंग रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी 3 में आप सबने सही किया है और जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इसको करके हमें भेजेंगे. आपको इसमें क्या करना है? Observe the example given in image 1 and 2. ये हो गया हमारा image 1, image of a movement of a pendulum. And number 2 जहां पर लिखा है, this is our image 2, the movement of boys in a swing. First, explain the motion shown by the object in image 1. Then second is explain the motion of children sitting on the swing and what type of motion is shown by the objects in image 1 and children in image 2. So you have to do all these 3 learning reinforcement activity. And for learning reinforcement activity 2, you have to prepare model. And these activities will make a part of your portfolio. And do not forget to bring the models when you come to school. Thank you and have a nice day.